बॉस के घर में भी अब ये हो रहा है कि नगमा और अवेश का ज़्यादा दिख नहीं रहा है। जहाँ तक बसीर दिख रहे हैं, तानिया जहाँ तक दिख रही है, वहाँ तक नगमा और अवेश की क्यूटनेस दिख रही है, लेकिन गेम वैसा दिख नहीं रहा जैसा दिखना चाहिए। हम आधा प्लेट खाना भी खा सकते हैं, मतलब हमारा कभी ऐसा है ही नहीं कि हम मुद्दा बनाए कुछ चीज़ का। बट काफ़ी लोग हो जाते हैं कि मेरे प्लेट में इतना खाना है, दूसरे के प्लेट में इतना है, तो वो सब चीज़ें कभी अंदर से थी ही नहीं, तो कभी इसलिए आ नहीं पा रहा है वो बाहर। बट कोई नहीं, मतलब लोगों को जो नेचुरल पसंद है, जो इंसान पसंद है, टास्क में अगर नहीं परफॉर्म करे तो अलग बात है। बट अभी तक तो जितने टास्क हुए उन लोग अपना 100% दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा मतलब कुछ इशू है इसमें। अभिषेक बजाज की वजह से बहुत ज़्यादा हंगामे मचे हुए हैं। फर्स्ट उन्होंने फरहाना को उठा लिया था, उसके बाद लोगों ने कहा कि अरे अगर नगमा को भी उठा लेता कि तो अवेश बोलता नहीं क्या। जब आपने ये चीज़ देखा तो आप एक भाई हैं, तो ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं हर्ट हुई हो। आई थिंक वो खुद भी इतनी अंडरस्टैंडेबल है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। आई थिंक वो इतना अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंसान फोर्सफुली कुछ कर रहा है या मतलब फ्लो में एक हो गया, एक होता है। और उससे बड़ी बात, अगर इंसान आके आपको विद इन 5 सेकेंड अपोलोजाइज कर रहा है, तो आई थिंक उससे बड़ा कुछ होना नहीं चाहिए, उससे बड़ा आगे जानी नहीं चाहिए बात। आपको उस घर में कौन नहीं पसंद है? मैं एक भाई होके तो फिर भी चलो, मेरा तो गुस्सा अलग है, बट मेरे माँ बाप बेचारे मतलब उनको तो ऐसा लगता है कि हम क्या ही बोले, अभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे कोई पसंद नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ बातें बोली जाती है। जीशान भाई भी मतलब ही थोड़े ऐसे है, वो एग्रेसिव नहीं बोलूँगा, बट उनका वे ऑफ टॉकिंग है जिसमें थोड़ी गाली निकल जाती है, उनके मतलब लहजे में आ जाती है। तो कभी कभी वो अवेश को लेके कुछ बोल लेते हैं। क्या लगता है कि कौन नगमा और अवेश के एकदम खिलाफ हो गया है इस पूरे गेम में हाल फिलहाल में? मैं लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, तो उसमें मतलब बसीर गेम पर्सपेक्टिव से सोच रहा था कि ऐसा करते, हम लोग ऐसा करते जिससे अवेश और नगमा टूट जाए, ताकि मतलब जो थोड़ा उन लोग में स्ट्रेंथ है वो टूट जाए। जी, अभी आपने कहा कि फैमिली के पूरे साथ बैठकर देखते हैं। हाल फिलहाल में बहुत क्यूट मोमेंट मैंने पहले ही आपसे बताया कि वो क्यूट मोमेंट जहाँ अवेश नगमा को फूल लेकर प्रपोज करते हैं, वो जब आपने देखा, आपकी फैमिली ने देखा, तो क्या रिएक्शन था? दोस्ती तो उनकी पहले से थी, अब ऑफिशियल टैग लग गया है एक कपल गोल्स वाला, क्या कहें? वो तो बहुत क्यूट मोमेंट था। मम्मी भी मतलब थोड़ी ऐसे इमोशनल हो गई थी, ऐसे मतलब वो जो मेरा इमोशन है वो सब नहीं होता, बट जो मॉम डैड का रहता है उन लोग बहुत प्योर है। मतलब वो जो जनरेशन है ना, वो लोग का अलग ही दिल चलता है। मतलब हम लोग तो फिर भी थोड़े स्मार्ट कनिंग लोग हो जाते, बट उन लोग बहुत प्योर रहते, तो मतलब एकदम आंखों से आंसू आ रहा था उन लोग के। बिग बॉस 19 सुर्खियों का विषय बना हुआ है। उसमें एक दो जोड़े ऐसे हैं जो बहुत क्यूट लगते हैं और लोगों को बड़ा पसंद आ रहे हैं, और उन्हीं क्यूट जोड़ों में से एक नाम है नगमा का। और आज हमारे साथ नगमा के भाई मोहम्मद मौजूद है। कैसा लग रहा है, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? आपकी बहन नगमा जा चुकी हैं बिग बॉस 19 के घर के अंदर, कितना प्राउड मोमेंट है? आप एक भाई हैं, क्या फील कर रहे हैं आप इस वक्त? देखो बहुत ही प्राउड मोमेंट है वो, मतलब एक रिप्रेजेंट करना इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे, तो एक अच्छी फीलिंग है। और मतलब डैडी तो मेरे बहुत बड़े सलमान खान फ़ैन है और बिग बॉस फ़ैन है, तो मतलब उनको तो और इससे ज़्यादा खुशी तो कुछ नहीं हो सकती। आपने पूरा एपिसोड देखा जिस तरह से अब आजकल हो रहा है बिग बॉस 19 गर्दन केओस मचा हुआ है, झगड़ा वगड़ा, आप क्या देख रहे हैं? किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, नगमा को छोड़कर अगर मैं बात करूँ? मैं तो एपिसोड नहीं, मैं तो 24 आवर्स भी देखता हूँ। मेरी सुबह भी उसी से होती है, मेरी रात भी उसी से होती है, मेरे सपने में भी बिग बॉस ही आता रहता है अभी। तो यही चल रहा है बस पूरा टाइम। और आई थिंक ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नगमा मेरी फेवरेट है, अवेश मेरे फेवरेट है। उसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो मतलब करते रहते हैं अपनी चीज़ें, कभी कोई दिन पे कोई शाइन होता है, कोई दूसरा शाइन होता है। गौरव भी अच्छा खेलता है, मतलब मेरे को मज़ा आती है, मतलब ही इज़ वेरी सेंसिबल। बिग बॉस के घर में भी अब ये हो रहा है कि नगमा और अवेश का ज़्यादा दिख नहीं रहा है। जहाँ तक बसीर दिख रहे हैं, तानिया जहाँ तक दिख रही है, वहाँ तक नगमा और अवेश की क्यूटनेस दिख रही है, लेकिन गेम वैसा दिख नहीं रहा जैसा दिखना चाहिए। देखो गेम और ये सब चीज़ें तो इंस्टिंक्ट्स पे आती है, और जिसके इंस्टिंक्ट मतलब गुड इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो मतलब गुड इंस्टिंक्ट्स ही होता है। अभी जैसा कैसा होता है कि हम आधा प्लेट खाना भी खा सकते हैं, मतलब हमारा कभी ऐसा है ही नहीं कि हम मुद्दा बनाए कुछ चीज़ का। बट काफ़ी लोग हो जाते हैं कि मेरे प्लेट में इतना खाना है, दूसरे के प्लेट में इतना है, तो वो सब चीज़ें कभी अंदर से थी ही नहीं, तो कभी इसलिए आ नहीं पा रहा है वो बाहर। बट कोई नहीं, मतलब लोगों को जो नेचुरल पसंद है, जो इंसान पसंद है, टास्क में अगर नहीं परफॉर्म करे तो अलग बात है। बट अभी तक तो जितने टास्क हुए उन लोग अपना 100% दे रहे हैं, तो
आई डोंट थिंक कि ऐसा मतलब कुछ इशू है इसमें। अभिषेक बजाज की वजह से बहुत ज़्यादा हंगामे मचे हुए हैं। फर्स्ट उन्होंने फरहाना को उठा लिया था, उसके बाद लोगों ने कहा कि अरे अगर नगमा को भी उठा लेता कि तो अवेज़ बोलता नहीं क्या। जब आपने ये चीज़ देखा तो आप एक भाई हैं तो ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं हर्ट हुई होगी, जैसे अशनूर की हर्ट हुई थी जब उनको पर्सनली बोला गया, नेहल ने जब बोला, तो आपको कैसा लगा जब आपने वो सीन देखा आपके सामने? तो देखो जो इन द टास्क चीज़ें होती है वो अलग होती है। जैसा टास्क रूम में बहुत चीज़ें बोली जाती है जो नॉर्मल घर में नहीं बोलता लोग, मतलब घर में ही, बिग बॉस के घर में भी नहीं बोलते, टास्क में बोल लेते हैं। तो वैसा ही एक हाइपर इंटेंशन एक्टिविटी में पता नहीं उसके अभिषेक के क्या दिमाग में है, बट उसने एक इनोसेंस में ही उठाया, उसका कभी कुछ ऐसा मतलब नहीं था, जो कि आई थिंक सब ने वो टाइम पे वही समझा। उसके बाद चीज़ें एक्सकलेट होती गई, उसके बाद मुद्दे बनाए गए और उठाया। और जाके बात रहे नगमा तक की, तो आई थिंक वो खुद भी इतनी अंडरस्टैंडेबल है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो आई थिंक वो इतना अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंसान फोर्सफुली कुछ कर रहा है या मतलब फ्लो में एक हो गया, एक होता है। और उससे बड़ी बात, अगर इंसान आके आपको विद इन 5 सेकेंड अपोलोजाइज़ कर रहा है तो आई थिंक उससे बड़ा कुछ होना नहीं चाहिए, उससे बड़ा आगे जानी नहीं चाहिए बात। फिर से एक अभिषेक की वजह से ही हो गया, जहाँ पर अभिषेक ने नगमा को कहा कि भाभी आप गिनो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो फिर से अभिषेक की वजह से कहीं ना कहीं ये हुआ, लेकिन वो भी आप कहेंगे कि एक इनोसेंसी में हो गया और उन नॉमिनेट हो गए वो जोड़े। देखो दोस्ती में इंसान कभी कभी हद पार करने जाता है चीज़ें, और कोई चीज़ें दुनिया में भी और बिग बॉस के घर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम हो जाती है। कोई दोस्त आपके लिए हदें पार कर लेता है, बट वो उसको तब समझा नहीं कि ये हद पार करने वाला मामला है, और उसके करने के साथ ही उसने रियलाइज़ कर लिया कि शिट अब तो मैं फंस गया, मतलब अब मेरे वजह से मेरे दोस्त नॉमिनेट हो गए। वो ट्राई कर रहा था कि आके थोड़ा बातें करे, बट वो खुद भी समझ रहा था कि मतलब सॉरी बोल के भी नहीं चलेगा, बट वो आई थिंक विद इन द वीक्स मेकअप करेगा अपनी चीज़ें और उतना सपोर्ट करेगा उनको भी। क्या आपको उस घर में कौन नहीं पसंद है? क्योंकि आप नगमा का, अवेज़ का, अशनूर, अभिषेक, इनका एक ग्रुप है और अपोजिट में एक अलग ग्रुप है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि ये ग्रुप वाले जानबूझ के इनको बार बार पोक करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन आपको नहीं अच्छा लगा उस ग्रुप में, अगर आप बताएं कि पसंद नहीं आया यार, देखो क्या कर रही है? सब इंसान है, ये बिग बॉस का घर होता है, बिग बॉस के घर के अंदर कलेश होते रहते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लोग इंसान दिल से अच्छे होते हैं, बट जो बातें बोलते हैं ना, जो चीज़ें बोलते हैं या गालियाँ बोलते हैं ने ना, जिस तरह से बोला, 2 कौड़ी की हाँ मतलब वो भी, मतलब उसका घर के अंदर ये सब कलेश चलता है, बट घर के बाहर आते हैं तो सब दोस्त होते हैं। हमने हर सीज़न में देखा है कि जो लोग होते हैं, झगड़ा होता है तो दोस्त होते हैं। तो वो मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई पसंद नहीं है, बट वो टाइम पे कुछ बातें बोली जाती है थोड़ी ऐसी है, जो क्योंकि मैं मेरे माँ बाप के साथ में देखता हूँ, तो एक होता है ना कि मैं एक भाई होके तो फिर भी चलो मेरा तो गुस्सा अलग ही है, बट मेरे माँ बाप बेचारे मतलब उनको तो ऐसा लगता है कि हम क्या ही बोले, अभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे कोई पसंद नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ बातें बोली जाती है। ज़ीशान भाई भी मतलब ही थोड़े ऐसे है, वो एग्रेसिव नहीं बोलूँगा, बट उनका वे ऑफ टॉकिंग है जिसमें थोड़ी गाली निकल जाती है, उनके मतलब लहजे में आ जाती है। तो कभी कभी वो अवेज़ को लेके कुछ बोल लेते हैं, या हाँ जिसकी वजह से घर में बवाल भी हुआ। मतलब वही है, देखो बवाल होता है, लेकिन वो दो इंसान जो जिनके आपस में होता है वो लोग कर लेते हैं सॉर्ट, तो फिर मैं कुछ नहीं होता बाहर से कुछ बोलने वाला। बट कुछ चीज़ें होती है जो पीठ पीछे बोली जाती है, जो नगमा अवेज़ को नहीं पता होती है, तो वो चीज़ें देखना होता है। तो उसके लिए मतलब है, हम लोग बाहर है जो है सपोर्ट कर रहे हैं तो फुल्ली सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली वोट करो। आपको क्या लगता है कि कौन नगमा और अवेज़ के एकदम खिलाफ हो गया है इस पूरे गेम में हाल फिलहाल में? खिलाफ तो नहीं बोलूँगा, बट करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। वोक नहीं, मैं लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था तो उसमें मतलब बसीर गेम पर्सपेक्टिव से सोच रहा था कि ऐसा करते हम लोग, ऐसा करते जिससे अवेज़ और नगमा टूट जाए, ताकि मतलब जो थोड़ा उन लोग में स्ट्रेंथ है वो टूट जाए। उसके गेम के पर्सपेक्टिव से वो सही बात है, बट वही होता है कि मतलब पार्ट ऑफ द गेम है, तो मेरे को ऐसा बुरा नहीं लगता है। बट हाँ, ऐसा थोड़ा होता है कि अरे शिट अब ये होएगा क्या, अब क्या होगा, मतलब अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, जो होता है बिग बॉस के अंदर ही होगा, जो होगा उन लोग के हाथ में होता है। तो वही है, तो थोड़ा सा मतलब वो स्ट्रैटेजी करते होता है ना, एक समझ में आता है कि ओ शिट अच्छा ये भी मूव हो सकता है क्या, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है बस। अच्छा, अभी आपने कहा कि फैमिली के पूरे साथ बैठकर देखते हैं। हाल फिलहाल में एक बहुत क्यूट मोमेंट मैंने पहले ही आपसे बताया कि वो क्यूट मोमेंट जहाँ अवेज़ नगमा को फूल लेकर प्रपोज करते हैं, वो जब आपने देखा, आपकी फैमिली ने देखा, तो क्या रिएक्शन था? दोस्ती तो उनकी पहले से थी, अब ऑफिशियल टैग लग गया है एक कपल का, कपल गोल्स वाला, क्या कहेंगे?
वो तो बहुत क्यूट मोमेंट था। मम्मी भी मतलब थोड़ी ऐसे इमोशनल हो गई थी ऐसे। मतलब वो जो मेरा इमोशन है वो सब नहीं होता, बट जो मॉम डैड का रहता है उन लोग बहुत प्योर है। मतलब वो जो जनरेशन है ना, वो लोग का अलग ही दिल चलता है। मतलब हम लोग तो फिर भी थोड़े स्मार्ट कनिंग लोग हो जाते, बट उन लोग बहुत प्योर रहते। तो मतलब एकदम आंखों से आंसू आ रहा था उन लोग के। अच्छा ये बताइए कि आपको अवेज़ और नगमा का हाल फिलहाल का जो वो गेम खेल रहे हैं वो कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये गेम खेल के वो और दूर तक जाएंगे या कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए गेम में और दूर तक जाने के लिए? देखो, दूर तक जाने की बात तो ये है कि स्ट्रैटेजी तो जैसी है उन लोग की, जो नेचुरल है उन लोग वही खेलेंगे। वो दे आर वेरी प्योर पीपल्स यू नो। मतलब स्ट्रैटेजी के चक्कर में कैसा होता है ना, लोग अपना कैरेक्टर भूल जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी भूल जाते हैं कि ये चार दीवार के बाहर भी एक दुनिया है, उसके बाद भी चीज़ें होगी, ज़िंदगी बितानी है। तो मतलब कोई कुछ किसी को बोल लेता है या कुछ कर लेता है खाली कुछ चंद हफ्तों के लिए या महीनों के लिए या बिग बॉस जीतने के लिए। तो आई डोंट थिंक उन लोग अपने अगेंस्ट जाएंगे। अपने जो बिहेवियर है, जो सीखा है उन लोगों ने, घर से सीखा है, माँ बाप से सीखा है कि कैसे बात करना है, तहज़ीब सीखा है। तो आई डोंट थिंक कि स्ट्रैटेजी में चेंज होगा। आई थिंक उन लोग थोड़ा अब ज़्यादा वोकल हो गए। उन लोग को समझ गया है कि यहाँ पे घर पे मतलब मुंह पे आके बोलना ही पड़ता है किसी को। मतलब ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें बुरी लगती है बट अंदर रख लेते हैं कि चल ठीक है, मतलब नॉट अ बिग इशू। बट अब उन लोग को लग रहा है कि हाँ ठीक है, सब बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो क्यों? इसलिए क्योंकि उन लोग मुद्दा नहीं बना रहे। बट अब आई थिंक बनाना पड़ेगा उन लोग को मुद्दा। एक और बहुत बड़ा मुद्दा था जहाँ पर कहा गया अमाल के द्वारा कि ये लोग तो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं अवेश को क्योंकि मैं इनको गाने देता हूँ। वो तो काम कर रहे हैं ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो गाने देता हूँ? तो जब आपने ये सब सुना कि यार इतना सब कुछ बोला जा रहा है, आप काम को आप बीच में लेकर आ रहे हो, इंडिविजुअली नहीं खेल रहे हो, बहुत सारे कमेंट सेक्शन भी ऐसे आए। तो कमेंट तो उनके फैंस तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आप भाई हो, आपको क्या फीलिंग आई कि आप क्या बोल रहे हो? वो आप काम करते हो और दे विल डू। देखो, मैं खुद भी एक क्रिएटर हूँ, मेरा भी सोशल मीडिया हैंडल है। तो मैंने वो आवाज़ वहाँ पे उठाया और लोगों ने मेरे को समझा भी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वही होता है कि मतलब आप एक म्यूज़िक क्रिएटर हो, हम भी एक कंटेंट क्रिएटर है। ये दोनों जब जुड़ते हैं तब जाके चीज़ें बढ़ती है। मतलब हो सकता है कि आपका गाना बहुत अच्छा होगा, बट फिर उसके बाद जब हमारे पास अगर आप आते हो तो वो और लोगों तक पहुंचता है, नई ऑडियंस तक पहुंचता है। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसमें मतलब दोनों का फ़ायदा होता है। दोनों मतलब गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है। अच्छा कभी भी ये चीज़ हमने देखी है कि कभी भी अवेज़ या नगमा अपना कोई टॉपिक उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके बोलने से पहले ही कोई और, जैसे हाल फिलहाल में जब गैस खुला था तो ये अवेज़ जाकर जिशान भाई को बोलने वाले थे बट अभिषेक आकर बीच में कूद गए। सबने कहा कि बिकॉज ऑफ फुटेज, जैसे कि उनके भाई ने, शहनाज के भाई ने कहा कि फुटेज के लिए यहाँ पर आए हैं। तो अवेज़ ने कहा भी कि भाई मेरा मुद्दा है, मैं ये रखूँगा, तुम बीच में मत आओ। तो ये कहाँ तक सही है कि किसी के भी मुद्दे में आप टांग अड़ा दो बिकॉज जैसे कि फुटेज के लिए कहा गया? देखो, अवेज़ ने अभिषेक को बहुत अच्छी चीज़ कही थी पहले कि देख, वो अभिषेक बोल रहा था कि मैं जब लड़ता हूँ तो तुम लोग पीछे क्यों खड़े होते हो। तब उसने एक ही चीज़ बोला कि जब तू लड़ता है, हम लोग को दिख रहा है कि तू अकेला लड़ सकता है, 4 लोग से 10 लोग से अकेला लड़ सकता है, तो हम तेरी लड़ाई तेरे को लड़ने देंगे। बट जैसे ही दिखेगा कि 20 लोग आ रहे हैं या 2-4 लोग भी तेरे को ओवर पावर कर रहे हो, तू अकेला फील कर रहा है, तो हम खड़े होंगे नो डाउट तेरे लिए। तो वही होता है जिसकी बात होती है, जिसका मुद्दा होता है, जिसने देखा होता है, जो फर्स्ट मतलब सीन पे पहुंचा है, उसने देखा है, वो उसकी बातें रखने दो। वैसा ही होता है कि मतलब एक एक जन बोलता है तो समझ में आता है, बट 3-4 लोग चढ़ के बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग कुछ सीन क्रिएट करने आए हैं। तो वही होता है ऐसे। मतलब अपना एक मुद्दा पकड़ो, अच्छे से बात करो, कन्वे करो, सामने वाला समझ जाता है अच्छे से। तान्या मित्तल आजकल घर के अंदर बहुत ज़्यादा कुनिका एंड तान्या मित्तल छाई हुई हैं, किस तरह से आप उनको देखते हो गेम में? देखो देखो, तानिया के लिए ये सब चीज़ें बहुत नई है आई थिंक। तो उसको समझता नहीं है, बट फिर भी वो गेम समझ रही है बराबर। उसको समझ रहा है कि मेरे को क्या चीज़ें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, क्या दिखने से मुझे स्वीट दिखता है, या मतलब क्या बोलने से चीज़ें अच्छी होती है। तो वो अपना तरफ से बराबर खेल रही है। मतलब मेरे को तो मज़ा भी आता है, वो मस्ती मजाक करती रहती है अपना। अच्छा क्या चाहते हो कि अब नगमा को कैसे खेलना चाहिए गेम? इंडिविजुअली खेलना चाहिए या ग्रुप में खेलना चाहिए या अवेज़ के साथ खेलना चाहिए? क्या तीनों में से क्या करना चाहिए, इंडिविजुअली या अवेज़ या ग्रुप? देखो, नगमा एज एन इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आप लोग को पता ही होगा। मतलब इतने सालों से आपने देखा है उसको, वो अकेले ही करती है, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। बट वो घर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको नॉमिनेट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें
ग्रुप नहीं बोलूँगा बट आपके बंच ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है वो ग्रुप होना चाहिए। और ये भी जो ग्रुप नहीं है, मतलब इसमें कोई भी आता है, नतालिया आती है, तानिया आती है, मृदुल आता है, गौरव भाई भी आए, मतलब ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, मतलब जो आता है वेलकमिंग है। हम लोग बाहर भी ऐसे ही, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, जो आता है दोस्त बनते हैं, अच्छा है। जो ऐसा लगता है कि इनसे डिस्टेंस रखना चाहिए बस। सिंपल है, बहुत अच्छा गेम, तो गेम में तो नो डाउट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लोगों को ऐसा है कि वो दिख नहीं रही है। वो दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि बाकी लोग दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रही है। बाकी लोग, क्योंकि बाकी लोग वहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई चीज़ कुछ बोलने की कोशिश करता है और बाकी लोग उस मुद्दे को उठा लेते हैं। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही चीज़ों को लेकर, चलो ठीक है आपने कर दिया। आपको क्या लगता है? अब तो भाई आपको तो पता ही होगा, हमने जो देखा हमें तो यही लग रहा है। नहीं, वो बहुत दिल की सीधी है, बहुत मतलब फॉरगिविंग। टेढ़ा बनना पड़ेगा, घी टेढ़े हाथों से ही निकलता है। टेढ़ी भी है बट उसका वो एक थ्रेशोल्ड लेवल है, मतलब वो उसके लेवल के पार जाएगा तो ही वो निकलेगा, ज़बरदस्ती तो नहीं होगा ऐसे। मतलब कि अगर कोई मेरे बारे में कोई उसको बोल दे तो वो ऐसे ट्रिगर होगी, बट अगर एक कटोरी पोहा नहीं मिला उसको तो वो नहीं करेगी, ठीक है, ऐसी है वो। मतलब बहुत चिल है अपने इसमें, बट जहाँ पे उसको स्टैंड लेना है वो पूरी स्ट्रेंथ से स्टैंड लेती है। क्या लगता है, नॉमिनेट हो चुके हैं ये जोड़े कैसे बचेंगे? आप बाहर क्या क्या कर रहे हैं इन जोड़ों के लिए? अरे आप हो, मैं हूँ, सब है यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, तो मतलब वो तो टेंशन नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। वो आज नॉमिनेट हो गए, कल नॉमिनेट हो गए, वीकेंड के फाइनल तक के वीकेंड तक नॉमिनेट होते रहेंगे। तो अपने हाथ में है, अपन वोट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो करोगे सपोर्ट, बस फिर और क्या चाहिए। आप लोग हैं इतना प्यार करने के लिए, तो ट्रॉफी आएगी इंशाल्लाह, घर ही आएगी। अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर अवेज़ या नगमा में से अगर अवेज़ को ट्रॉफ़ी मिलती है तो क्या उतनी ही खुशी? ऑब्वियसली उतनी खुशी होगी, मतलब एक ही घर के लोग हैं, मतलब कोई ऐसा टेंशन था ही नहीं कि मतलब नगमा जीते, आवेश जीते। हम लोग वोट भी करते हैं तो मतलब 50-50 वोट जाता है, वो तो 99 वोट है, इसके लिए कभी ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, 49-50 ऐसे टाइप हो जाता है, बट ठीक है, अपने घर का हिसाब है, दोनों प्यारे ही अपने ही लोग हैं। दर्शकों को क्या कहोगे नगमा और अवेज़ के लिए और इस बिग बॉस 19 के? दर्शकों को यही कहूँगा कि जैसा प्यार देते आ रहे हो वैसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। आप लोग ही हो जो स्ट्रेंथ दोगे, तो फिर मतलब बाहर से हमारा काम एक ही चीज़ है, उन लोगों को स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट करना। आप लोग इतना प्यार करते हो, वैसे ही प्यार कंटिन्यू देते रहो, और बस कोई नहीं, कुछ ही महीनों में फिर ट्रॉफी लेके आएंगे सब साथ में। लास्टली, अपने दोस्त के लॉन्च पर आए हैं, कितनी खुशी? यस, फाइनली हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आए हैं, तो इतना नहा धो के तैयार होके जो यहाँ पे खड़े हैं, हम फरहान खान के म्यूज़िक लॉन्च के लिए आए हैं, अलिफ लैला के लिए। और बहुत खुशी होती है मेरे को, मेरे भाई को मतलब ये सब करते हुए देखते, क्योंकि मतलब मैंने देखा उसको बहुत साल से मेहनत करता है, बहुत चीज़ें करता है, और अब जाके उसको थोड़ी हवा मिली है, तो आई थिंक मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ये सब देख के। मैं आया, मैंने देखा इतने सारे लोग आए हैं उसके एक बुलाने पे, तो फिर बहुत प्राउड मोमेंट था। अब देखते हैं अंदर आके, उसने कुछ तो बोला है, कुछ तो सिनेमैटिक उन लोग ने तैयार किया है, वो अभी 8 बजे तैयार होगा, देखते हैं, मस्त। आप लोग भी देखो अच्छा, और फरहान के गानों को सपोर्ट करो। आप लोग अगर मतलब हिप हॉप सुनते हो और थोड़ा उर्दू लिरिकल हिप हॉप सुनते हो तो फिर तो फरहान बेस्ट आदमी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मोहम्मद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।